हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आपके मेंस की एग्जामिनेशन या जो भी आपने भी एग्जामिनेशन दी है बहुत अच्छी गई होगी और अब आप बोर्ड्स के लिए फुल रेडी हैं। तो बोर्ड्स के लिए हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एंड फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। सो हम स्टार्ट करेंगे इस कोड से क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी बोर्ड्स सीरीज के लिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कोड क्या है। कोड ये कह रहा है इट्स नेवर टू लेट टू मेक थिंग्स राइट। अभी भी बोर्ड्स के लिए हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा कर लेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। सो व्हाट वी गोना डू इन आवर टुडेज सेशन। तो देखो, आप मैं आपको ऑनेस्टली सारी चीजें बता देता हूं। तो मोस्टली जो हमारी बोर्ड की सीरीज है तेलंगाना स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं मोस्टली उनके लिए बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे है ना इसे देखने से फायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली जो कॉमन टॉपिक है उनमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो हम करेंगे क्या, मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इनमें क्या होता है, हमारे 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो जो स्ट्रैटेजी वगैरह वो सब भी हम धीरे धीरे वीडियो डाल देंगे क्योंकि जस्ट अभी आज 2 फेब को ये वीडियो आ रहा है 2024। तो हमारे पास टाइम कम है। फटाफट हम करते हैं ना क्योंकि आपकी एंड ऑफ फेब में आपकी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अब जिसमें करना क्या है, इसमें 2 LAQs आएंगे, 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बाकी बोर्ड के बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको भी बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा ही, है ना। तो ये 2B IP बोर्ड्स 2024 के लिए बेस है। हम ज्यादा कॉन्सेप्ट इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस लेंगे, उसके अंदर चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये चीजें हम करने वाले हैं। तो फटाफट हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और कुछ फॉर्मुलास हमें आने चाहिए। सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो हम 30 मिनट के अंदर रखने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि इसमें 2 LAQs है, हो सकता है क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। तो आज के लिए आप प्लीज बने रहें, बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दें, लाइक कर दें, है ना, स्टार्टिंग से ही। ओके, चलिए। So those who are seeing me for the very first time, my name is Lalit Rankawat and I'm teaching from the past 6+ years. So I work with various national level organization, as you can see, and we focus more on understanding fundamentals of maths as well as of life as well. तो आप shorts check कर सकते हैं, YouTube shorts, है ना, तो वहाँ पे आपको और चीजें मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। So let's plan, execute and ace the examination. Hope everyone is all set for this. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूलाज है ना जो आने चाहिए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, बट कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो मैं कितनी बार ऐसे लिख दूंगा 1 क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक, ये आपको सीधे फॉर्मूले आने चाहिए। चलो ये तो चलो सबको आता है। अब 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस से भी लिख सकते हैं, मॉड लगा देना है, पॉइंट ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट कहना है, ये चीज है ना CBSE के बच्चों के में नहीं होता है ना। अगर हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, बट ये आपके तेलंगाना स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो ये दोनों चीजें आपके रहेगी। तो आपको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट आपको दोनों आना चाहिए, इज व्हाट आई विल रिकमेंड। ठीक है, तो आप ये याद कर लें कि कितनी बार आप ये देखेंगे तो आप डरे ना उससे। अब क्या हम ये कर लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलाज है। कितनी बार मैं इसे बता दूंगा, 1/रूट क्वाड्रेटिक, और फिर मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। सोल्यूशन मैंने हर एक क्वेश्चन के रख रखे हैं, तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ताकि ना आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं उन सब में ज्यादा नहीं आपको समय लगाऊंगा, मैं सीधा अप्रोच समझ लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो थोड़ा सा या तो काफी सीरियस बच्चे हैं या जिन्हें थोड़ा बेसिक आता है और वो इंप्रूव होना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। इन डिटेल लॉन्ग 1 शॉट वीडियोज नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत बेस्ट फैकल्टीज ने वो सब डाल रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं, राइट। तो आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना शायद आप निकाल पाए ना निकाल पाए। मैं भी ऑफिस के अलावा थोड़ा बहुत जो भी हम टाइम मेंटेन कर पा रहे हैं जिससे बच्चे देख पाए, तो वो चीज थोड़ा सा हम समझ लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। बाकी कुछ भी आपको दिक्कत वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलाज है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अब इसमें मैं आपको थियरी वेरी समझा देता हूँ ना फटाफट। तो थियरी में क्या होता है, ऊपर अगर आपका कोई रैशनल फंक्शन है, मान लो कि कुछ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी है, और नीचे भी कुछ है, यहाँ पे p है और यहाँ पे q है। अब q की अगर डिग्री p से ज्यादा है, और तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपने सुना हो, CBSE में भी ये चीजें हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। ऊपर कुछ भी हो, नीचे की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। बराबर पे भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आ जाता है x प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसा मान लेते हैं, ऊपर कुछ भी होगा, तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन के पहले ही लग रहा है, ठीक है। अगर क्यूब हुआ तो प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू का क्यूब। अब अगर ऐसा हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, इंटीग्रेशन को एक बार हटा दो, तो 1 अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ये ब्रेक करना सीख लो। अच्छा, कितनी बार ऐसा होगा कि आप एक क्वाड्रेटिक को लिखोगे बट क्वाड्रेटिक ब्रेक नहीं होगी, है ना। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हम लिख लेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम ये सोच पाने होंगे, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इतना आप सीख लेंगे, ठीक है सर, ये मैं सीख चुका हूं। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले इंटीग्रेशन के पहले तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन सीखता हूं। तो इसमें मेरा पहला काम होगा कि मैं इसको और ब्रेक कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो आप कर पाते, तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। नीचे से मैं दोनों तरफ कैंसिल कर देता हूं। अब आपको x की अलग अलग वैल्यू रखनी है और a और b फाइंड करना है। या तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, या सीधा x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं x को 0 रखता हूं, तो x को वैसे -3 रखने से जल्दी हो जाएगा। चलो पहले x को -3 रखते हैं, यहां पे -3 रखते हैं। -6 प्लस 3 कितना हो गया, -3। -3 का स्क्वायर बताओ, 9, 9 प्लस 4 13 है। अब -3 प्लस 3 0, खत्म। तो a कितना आ गया, ओ -3/13। सोच पा रहा हूं सर, मैं सोच पा रहा हूं। अब x को 0 रख देते हैं, मतलब अब दूसरा फिर कुछ भी ऐसा, अब ये तो कभी 0 होगा नहीं बट इसके लिए, वरना अगर यहाँ -4 होता तो हम सोच लेते हैं, बट ठीक है जो भी है। यहाँ पे 0 रखते हैं तो हो गया 3, 0 प्लस 4a प्लस 0 रख देंगे तो b, ये 0 हो गया। यहाँ बचा c, 0 प्लस 3 कितना बचा, 3c। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a यहाँ पे रखेंगे। मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूँ, प्लीज आप इसमें बहुत टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन करने में 10-10 मिनट भी जा सकता है, एक एक स्टेप समझाने में। तो मैं आपको अप्रोच समझा देता हूँ, सोल्यूशन हम समझ के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो प्लीज उस चीज को कोऑपरेट करें, इस चैप्टर में टाइम लगेगा इसके लिए, है ना। चलो ठीक है, तो हाँ भाई फुल फोकस। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा, मुझे सी मिल जाएगा। अब मैं एक्स को क्या रख देता हूँ, एक्स को मेरे हिसाब से मैं कुछ भी रख देता हूँ, -1 रख देता हूँ, ठीक है। -1 यहाँ पर रखता हूँ, तो -2 प्लस 3 कितना हो गया, 1। -1 का स्क्वायर 5a प्लस, अब b आ जाएगा, b प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, सॉरी 1 भी रख सकते थे, ठीक है। माइनस, तो ये हो गया 2 -1। अब मेरे पास a है, यहां से मुझे c मिला, मुझे b मिल जाएगा। ए बी सी मिल चुका है। अब उसके बाद मेरा स्टेप क्या होगा, मैं समझाता हूं। ए जो भी आया, ए को मैं आगे करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, मतलब इंडिविजुअल इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो ये वाला हो जाएगा a ln x प्लस 3 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे, ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं समझा देता हूं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 2x प्लस 3 है ना, एग्जांपल के तौर पे। तब हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे a b हो गया तो p लिख लेते हैं, p इंटू डिनोमिनेटर का, आगे क्वेश्चन भी ऐसा है ना, तो मैंने सीधा ही पहले अच्छा वाला क्वेश्चन उठा दिया, वो ऑल तो पहले ले लेना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस q, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, यहां से कुछ भी रख दो, जैसे x को 0 रख देते हैं, तो ये 0 0, तो q कितना आ गया, 3। अब x को रख देते हैं 1, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 2p प्लस q की वैल्यू 3 रख देंगे, तो यहां से p भी आ जाएगा 1। तो पॉइंट क्या ये आ जाएगा, p आ गया 1 इंटू 2x प्लस q भी आ गया 3। अब इनको अलग अलग कर लेंगे हम, x² प्लस 4 इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, dx चलते जाएगा। अब इसको तो आप आगे ले लेना, अब इसको आप क्या रख देना, t, ये किस में चले जाएगा, dt में, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln x² प्लस 4, और फिर इसमें 3 अपॉन x² प्लस a² बताया था 1/a tan इनवर्स x/a। तो समझ में आया, ठीक है। अब मैं एक बार इसको समराइज करता हूं, फिर मैं आपको सोल्यूशन शो करता हूं, ठीक है। तो पॉइंट है, सबसे पहले ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले में हमें पार्शियल फ्रैक्शन का वो आना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ठीक है जो भी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का हम फॉर्मेट हमें सीख लिया है, फॉर्मेट अब आप देखेंगे आपके बुक में और ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एबीसी फाइंड करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज रखे कर सकते हैं, इसमें टाइम लग सकता है बट वर्थ इट है। फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हमें कर लेना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया, तो आ जाते हैं एक एक चीज। तो पहली चीज यहां से उठाते हैं, तो देखो पहले इंटीग्रेशन कर लिया, a अपॉन दिस p अपॉन दिस, दोनों तरफ अब इन्होंने कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है नहीं, मैं आपको रुको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है नहीं, तो a प्लस b 0 हो गया, फिर 3b प्लस c कितना हो गया 2।
अब इनको a इक्वल टू माइनस बी, अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ कर नहीं सकते। जैसे a हमारा आया था -3/13 जैसा कुछ। अब देखो ये आ गया a और ये हो गया bx प्लस c। अरे बताया था कि नहीं बताया था? हाँ ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन एक एक करके, -3/13 हटाओ, 1/x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ln, तो 1 का हो गया ln x प्लस 3, मॉड लगा देंगे। अब इस पे आते हैं, अब इस पे क्या करेंगे, 13/x, इसको इंडिविजुअल भी कर सकते थे, दोनों अप्रोच सही है। तो 13 इसको आगे ले लिया, x है, तो अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, x² + 4, इसको मुझे t रखना था कि ये किस में चले जाए, dt में, मैंने x² + 4 को t रखा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 26, हो गया 2x, तो अब x² + 4 को मैं रख दूंगा t, ये किस में चला जाएगा dt, 1/t का इंटीग्रेशन 1/ln t, तो ln x² + 4 आना चाहिए, देख लेते हैं। तो आ गया ln x² + 4, ln मतलब log y, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर तीसरे पे आ जाते हैं, 1/x² + a², 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/y। क्या ये हर बार लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है, ये आपके लिखा हुआ रहता है आपकी कोचिंग मटेरियल जहां से भी आप देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, तो इजी है सर? हाँ सर, ये मुझे समझ में आया। आगे चलें? हाँ सर, अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। देखो मैंने सीधा एक अच्छा टॉपिक उठाया है, इनडेफिनिट, जहां काफी बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं, बट छोड़ना नहीं है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग भी मेंस के लिए भी थोड़ा सीरियस है, जिनके लगभग कट ऑफ क्लियर हो गया है या जस्ट होने वाला था, तो आप क्या करें, जब आप आईपी के जो कॉमन टॉपिक्स आपके मेंस के साथ, पूरे दिन आईपी पढ़ लें और शाम को हाफ एन आवर के आसपास 1 आवर सेम टॉपिक का मेंस लेवल धीरे धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें काफी प्रॉब्लम है, जो मेंस नहीं देना चाहते, उन्हें कोई लोड नहीं है, बाकी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, और कोई एक सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ये जैसे अगर सिंगेज वगैरह आप अच्छी बुक्स की बात करेंगे, तो ये जैसे इस लॉजिक पे 23 में भी क्वेश्चन आया है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं, अब देखो कभी भी है ना, आगे मैं आपको फिर भी दिखाने वाला हूं, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिको, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिको, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिको, ये इनमें से कुछ भी फॉर्मेट हो, तो आप लीनियर को क्या लिखेंगे, a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b, फिर यहां पे आ गया a q डैश प्लस b अपॉन क्वाड्रेटिक। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, q डैश अपॉन q प्लस b अपॉन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इसमें q को t रखेंगे, ये किस में चलेगा, dt में, और इसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। सेम चीज यहां पे भी करेंगे, यहां पे भी करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, सेम हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अलग केस है, ये केस क्या है, 1 अपॉन लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन आप समझ गए। तो इसमें लीनियर को क्या करना होता है, लीनियर को आपको रखना है, अगर आप याद करेंगे तो लीनियर को आपको रखना है 1/t, लीनियर को क्या आप रख देंगे 1/t, और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब लेंदी जाएगा, बट हम समझ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को रखेंगे 1/t। अब x कितना होगा, 1/t माइनस 1। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, t होगा पहले, ठीक है, उसके पहले और भी हमें लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कब करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन l रूट q, तो यहाँ पे l को रखना है 1/t, ठीक है। चलो, सब आपके बुक में गिवन है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। अब 2x², अरे रे ये क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, बच गए, कुछ तो अजीब हो गया था। चलो ठीक है, वापस रिकॉर्डिंग नहीं चली गई हमारी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो 2, लैपटॉप के चार्ज के ऊपर हटा देते हैं, कहीं पावर से कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। जो भी है, यहाँ पे आते हैं गाइस, वापस आ जाएंगे हम। हाँ, तो 2x² मतलब 1 माइनस t/t का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस t/t, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए फटाफट। 2 इंटू ये हो जाएगा t² माइनस 2t प्लस 1 अपॉन t², तो t² है, देखो मतलब इसको मैं ऊपर ब्रैकेट कर देता हूँ, t² है। अब इसको t चाहिए, तो यहाँ पहले से t दे दो, और यहाँ पे t² घर से लगा देंगे। तो ऊपर हो गया 3t माइनस 3t² प्लस t² अपॉन t², ऊपर ओपन करते हैं, 2t² माइनस 4t। हाँ, लेंदी तो देखो इस क्वेश्चन जाएंगे ना आप, ऐसे तो एकदम इजी तो नहीं है, इसके लिए मैंने ये टॉपिक लिया कि आप अभी से इस पे एफर्ट लगाओ, और आप इसके 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, समझ रहे हो। तो पासिंग में कितना 50% तो हम पास इसी से हो सकते हैं, जो पास के लिए ही पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी आप जरूर ज्यादा करें। 2t² माइनस 3t², तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, t प्लस 2/, अब कुछ थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना ना, तो ये आ गया। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, 1 अपॉन ये 1/t। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dx इक्वल टू माइनस 1/t² dt, तो माइनस 1/t² dt रूट ओवर, ये पूरा हो गया था t प्लस 2/t², तो रूट 2/t, t कैंसिल,
तो -1/t+2 ऐसा कुछ तो बन जाएगा लगभग, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट ठीक है, हम बेसिक आइडिया ले चुके हैं। ठीक है, चलो तो 2 - t आएगा, तो सेम ही है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो वर्किंग रूल मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे, देखो आप, तो px + q को 1/t है ना, सोल्यूशन से ही कॉपी सीधा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, x + 1 को t रखा, ये dt में चला गया। अब इसको पूरे को सॉल्व किया, ये 2 - t है, तो हमारा वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन रह गया होगा, और ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/√, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आप 2 - t को क्या करते हैं, p रखेंगे, तो -dt = dp, -dt किस में चला गया, dp में, और 1/√p, p की पावर ऊपर -2 + हाफ -हाफ + 1 जो भी है, तो ये हो गया। अब t के टर्म्स में आंसर आ गया, अब t की वैल्यू वापस हमने रख दी वहां से उठा के, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या है, अब ये मैं कर चुका हूं, मैं वापस नहीं करने वाला हूं, फटाफट आपको समझा देता हूं। ये क्या है सर, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया। ऐसे और टाइप के क्वेश्चन है ना, तो जो बेसिकली मोस्टली तो पुराने ऑर्गेनाइजेशन वाले ही बच्चे देख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, लीनियर इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x - 1 + b। अब हम कंपेयर करके कर सकते हैं या x की वैल्यू रख सकते हैं, दोनों ही सही है। x एक बार मेरे हिसाब से तो हाफ रख दो तो जल्दी हो जाता है, x हाफ रखते हैं, या 2x को 1 रख दो, सेम ही बात है, 2x को 1 रख दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। 2x को 1 रखो, ये हो गया 6, ये हो गया 0, तो b हो गया 6। अब x को 0 रख दो, x को 0 रख देंगे, हो जाएगा 5, हो गया -a + b, b 6 है, -a + 6 is 5, ये आ गया 1। अब इंडिविजुअल कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ, तो पॉइंट ये मैं बता रहा था, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे मोस्टली वही वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जो भी बुक्स हैं लगभग वही सारे क्वेश्चन लिए, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, तो आप उनसे और सिमिलर क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, तो गिव अप ना करें, और मैं इसमें भी अब पोस्ट भी डालते रहूंगा, उसमें आप देख लेना कि ये क्वेश्चन कर लें वहां से, है ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर दे दूंगा, और इंस्टा स्टोरीज भी डाल देंगे, तो वहां से आप करके साथ साथ में करते रहें। ठीक है गाइस, चलो आगे आते हैं। तो इसका वर्किंग रूल वही सेम ही चीज है, बार बार, px + q is a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस + b। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से हमारा b7 आ गया, और फिर कैलकुलेशन एरर a1 आ चुका है। तो अब देखो हमने क्या किया, अब ध्यान से, इसको हमने क्या लिखा, इसको हम लिखेंगे a this + b। अब a कितना आ गया, 1, तो 1 × डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब इसको हम t रखेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन ये आपको समझ में आया क्या, fx को t रखा, ये चला गया dt में, तो 1/√t, मतलब t के ऊपर -हाफ + 1 -हाफ + 1, ये हो गया √t और ऊपर 2, तो ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई रटने जैसी चीज नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, और 1/√x² - a², मैंने बताया था x² + a², इसको ln के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो साइन h इनवर्स मतलब जो भी हाइपरबोलिक, तेलंगाना स्टेट बोर्ड वाले बच्चे और एपी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इस पे ध्यान देंगे, बाकी सीबीएसई और बाकी में ये सिलेबस डिलीटेड है, एडवांस में भी डिलीटेड है ना, तो उसका लोड नहीं लेना है, तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं यूवी रूल। यूवी रूल क्या है ये देखते हैं, इंटीग्रेशन पहले यूवी dx क्या होता है। तो जो भी फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन कैसे सोचेंगे, कोई आइल्स वाइल्स याद नहीं करना है, कॉमन सेंस से करना है, मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले इसको हम लिखेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो जाता है। क्या ये हम सोच पाते हैं, सोच पाते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं फटाफट इस पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, है ना, तो ये मैं पूरा सॉल्व कर ही देता हूं। चलो अब देखो, अब हम इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते थे, इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते थे, बट होगा क्या, आप ट्राई करके देख लिया करो, वो ज्यादा बढ़िया होता है। बट जनरली इससे क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन लगभग सिमिलर ही होता है, तो हम इसको मान लेते हैं। तो अगर x² ये होता है, तो हम इसी को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से ये बाद में एलिमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। कितनी बार क्वेश्चन में 2-3 बार भी हमें लगाना पड़ सकता है, तो डरने की बात नहीं है। आपके आईपी की बुक बहुत अच्छी गिवन है, मेंस के प्रिपरेशन में भी आपकी अच्छी हेल्प देगा, स्पेशली मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो क्या होगा, पहले इसका एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस। अब देखो उसमें क्या होता था, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, ये आगे आ जाता था, इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड होगा, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर ax और ax का a, तो मैं a पहले ही बाहर लिख लेता हूं। फिर इसका डिफरेंशिएशन मैंने देख लिया था, सॉरी इसका इंटीग्रेशन साइन का, तो a/b माइनस बाहर आ गया, और cos bx + c। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, सॉरी गाइस। ठीक है, अब a/b, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब पहले इसको u, इसको v, तो ये एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा, साइन bx + c पॉजिटिव, और डिवाइड बाई b माइनस।
अब e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax और ax का a, और ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी, बस c हो गया ना, हाँ, बाई बी डी एक्स। ठीक है, चलो तो अब क्या होगा ध्यान से देखना, i इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, बस खत्म होने वाला है, गिव अप मत करें। अब a बाई बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ये क्या था i प्लस सी, उसको वहां भेज देंगे, सी मत लिखो, सी 1 कर लो क्योंकि यहाँ पे सी है, वहां पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू आई। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम, ई की पावर ए एक्स और डिवाइड में बी, सही तो कर रहे हैं ना, ये एक अलग मसला है, ठीक है सही होगा। अभी इसमें डिवाइड में बी ले लेंगे, ए भी ले लेते हैं, चलो अब इसमें ए नहीं है तो इसमें ए नहीं, ए क्यों ले लें, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स, तो साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए बाई बी माइनस ई की पावर एक्स तो जा चुका है कॉस बी एक्स प्लस सी। एलसीएम लेना तो यहाँ बी ले लो और यहाँ बी स्क्वायर कर दो, अब बी स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी सब में सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, सही है। ठीक है, तो देखो क्या किया है फटाफट, तो पहले ये है, तो ये हो गया, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, तो इसमें आइल्स वाइल्स का कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो यूवी लगा देंगे, ये मैंने बताया था आगे आ चुका है, तभी आप समझ चुके हो। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो ये उधर चले गया, ए ले लिया इन्होंने, तो डरने वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे हो जाएगा। स्पीड चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, बहुत ही मस्त चीज ध्यान रखेंगे हम। अब सोल्यूशन से समझते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है ना, आधे घंटे में फिर होगा नहीं। अब मैं 1 घंटे में मैं तो एक एक क्वेश्चन कर लूँ, बट 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा फिर। और आपके ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, मतलब उतने क्वेश्चन बनने के, है ना। तो थोड़ा हो सकता है किसी को थोड़ा सा हार्श लगे, बट आई एम सो सॉरी, बट इसी से आपका रिजल्ट आएगा ना, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। वीडियो समझें, फिर खुद से प्रैक्टिस करें, नहीं होता फिर वीडियो देखें फिर करें, ऐसा सॉरी। तो अब देखेंगे, कभी भी कॉस साइन में ऊपर लीनियर है, कॉस साइन में ऊपर लीनियर मतलब पावर 1 है, तो ऊपर वाले को आप क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे a, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस c, ऐसा लिखना है। क्या समझ में आता है? समझ में आता है, ठीक है। अगर लीनियर साथ में कुछ नंबर्स हो तो, अगर सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स हो तो ये सब c लिखने की जरूरत नहीं हो, वैसे भी 0 आ जाता है, बट ठीक है आप ट्राई कर लेना। ये समझ में आया, वर्किंग रूल समझ में आया, ओके। कभी भी नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसा दिखे, अभी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बोल दोगे, बट अगर ऐसा कुछ अलग हो गया तब क्या करना है, कॉस को कन्वर्ट कर लेना है tan में, है ना। कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेना है tan में, और इसको भी कन्वर्ट कर लेना है, नहीं सॉरी, बेस्ट तरीका क्या है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर, और ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन चुका है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan थीटा को क्या रख देना t, ऊपर वाला किस में चला जाएगा dt। ये कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, जस्ट मैं बता रहा हूं, इनमें क्या करना वो भी मैं आपको आइडिया दूंगा, ठीक है। चलो ओके, दूसरी चीज, या सिर्फ नीचे लीनियर बनता है, अगर पावर 2 होता है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर और साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, tan को t रखेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। अब अगर सिर्फ लीनियर में चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इनको हाफ एंगल में ब्रेक कर देंगे। जैसे cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर चले जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब जो भी आपका tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, या tan स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको आप tan थीटा को t रखेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो ये बेसिक चीजें क्लियर हो रही होगी, तो मैं इसको फटाफट आगे ले लेता हूँ। तो देखो अभी पहला स्टेप क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, वर्किंग रूल क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, a dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर प्लस c। तो ये हमने लिखा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, ठीक है। चलो a डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये रहा डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन प्लस b। अब इसमें है ना क्या करना है, साइन का देखो, साइन का क्या है कोफिशिएंट -a प्लस b, तो -a प्लस b, इधर साइन का कोफिशिएंट 3। अब सबके कोफिशिएंट कंपेयर करना है, इधर कांस्टेंट कितना है b प्लस c, इधर क्या 7, तो b प्लस c 7, तीनों को सॉल्व करने में ये हाँ दिमाग खराब काम करेगा। उसके बाद हमारा a b से आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको t रखेंगे, किस में चला गया dt में, तो 1 अपॉन
इसका आपको पता ही है लॉग होता है, तो ये लॉग हो गया लॉग, है ना। अब इसमें कैंसिल 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x 2x। अब इसमें क्या करना है, फिर मैंने बताया था कि अगर लीनियर हो 1 लीनियर कॉस और साइन में, तो उनको 10 में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो अब इसको अलग से लिया है कॉस साइन, तो 10x/2 को क्या रख दिया t, तो 10x/2 ये sec²t, डायरेक्ट वही कर लेते तो ज्यादा आसान था, बट ठीक है जो भी है। अब cos x कितना हो जाएगा, cos x है 1 - tan²/1 + tan², तो खास डरने की बात नहीं है। 1 - t²/1 + t², 2t/1 + t²। पूरे को सॉल्व करेंगे, सब कुछ t में आ जाएगा, 1/t+1 बचा और log, और तीनों उठा के रख दिया है। तो मैं सही बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, काफी लोगों को लग सकता है बट ये टफ नहीं है, प्लीज ऐसे करें। अगर मैं इसको खुद करने अभी आपको एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे एक स्टेप समझाऊंगा, 10-15 मिनट उसी में चलाएंगे, फिर आपका मेन वो जो क्रक्स है वो नहीं हो पाएगा। अब रिडक्शन फॉर्मूला को कैसे करना है, रिडक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे टाइम देके कंप्लीट करें। तो अब कैसे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं और फिर हम इसी के साथ क्वेश्चन खत्म करेंगे। इसको एक कम कर लेना है, एक कम कर लेना मतलब sin n⁻⁻1 और sin x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो इसको u मान लेंगे, इसको v, इसको एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन cos x का माइनस इसका डिफरेंशिएशन, पहले n-1 sin n-2x और फिर sin का cos x, और फिर यहां पे क्या आएगा sin x का इंटीग्रेशन कितना हो गया cos²x। अब cos²x को मैं लिख दूंगा, n-1 आगे आ चुका है, 1 - sin²x। अभी हो गया sin n-2x माइनस sin nx। तो देखो अब ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं, अब ये मेरा in में बोलता हूं, इसको in है। अभी n-1 होगा तो यहाँ पे n-1, तो ये क्या हो गया n-2, तो दिस इज n-1 i n-2 माइनस ये क्या हो गया i, n-1 इंटू in और समथिंग है इज इक्वल टू in। अभी n- वहां जाके प्लस हो जाएगा और फिर लेंदी हो जाएगा, बट ठीक है बेसिक आइडिया आ चुका है। तो मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं स्टेप आपको सारे समझा रहा हूँ ना, ये मैं एकदम भगा नहीं रहा हूँ। ओहो ये चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है। चलो अब क्या है, हाँ तो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है जो भी है। तो साइन n-n साइन x, इसको हमने uv, अब आइल्स पे मैंने कहा कोई जाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको u इसको v, इसका इंटीग्रेशन आसान है इसके लिए, है ना। जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा उल्टा करेंगे तो टाइम लग जाएगा। आप 4 क्वेश्चन करोगे ना, आपने आप दिखने लग जाए, तो आइल्ट ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आइलेट वगैरह जो भी है। तो इसको u रखा, इसको v, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cos x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन n-1 sin n-2 और sin x का cos x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos² x को लिख देंगे 1 - sin²x, फिर ये होगा in-2 in, जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली, वहां पे जाके ये माइनस n नीचे आ जाएगा। अभी in आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि i4 फाइंड करो, कैसे पता चला, तो क्वेश्चन में बोला कि sin n⁴, तो रख देते हैं। अब ये है ना मेंस के लिए बिल्कुल याद नहीं करने हैं सारे फॉर्मूला, मैं तो ये रेकमेंड करूंगा। अब आपके बोर्ड में करना है, ये सीबीएसई वीबीएसई में भी नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। तो 4x, तो अब इसमें क्या, अगर हमने 4 डाला तो ये हो गया 3, फिर यहाँ पे 4 डालेंगे तो ये जाएगा 3/4 i4 - 2 i2। अब i2 कैसे मिलेगा, यहाँ से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 1, फिर 2 - 1 1 और ये हो जाएगा i0, है ना। तो साइन की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो ऐसे ही आ गया। समझ पाते हैं हम, समझ पाते हैं, ठीक है गाइस, ओके। तो हमारा खत्म हो गया 30 मिनट के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप एंजॉयड आवर वीडियो। पहला वीडियो है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करें। आप मैं उम्मीद करता हूं काफी लोगों ने शायद मेंस के लिए उतना नहीं देखा हो चैनल, बट बोर्ड्स के लिए तो आप देख ही रहे होंगे, तो करें, उससे मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा कंटेंट आगे लेके आते रहेंगे। सो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी स्मार्ट, यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम, कीप स्टडिंग एंड गुड थिंग्स आर ऑन द वे। एंड कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, टाटा, बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।